तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, सशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ। इसके बाद अब वो पहुंची खरगोश के पास, कह रही हैं कि तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ। उस उपवन में बैठ करके एक तरफ उनके उर्मिला बैठी होती थी, दूसरे हाथ में वो लिए रहते थे उस खरगोश को, उसके ऊपर हाथ फेरते थे। कह रही विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ। कह रही कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे नाथ मेरे पति लक्ष्मण आज कहाँ पर हैं। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं। कह रही तुमसे तुम्हारे लिए तो बिल्कुल दूर नहीं है, इसलिए क्योंकि जहाँ तुम पैदा हुए हो उसकी जन्मभूमि, खरगोश जंगल में पैदा होता है, जंगल से ही लाया जाता है। तो कह रही तुम्हारी जो जन्मभूमि है जहाँ से तुम आए हो वहीं पर है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल दूर नहीं है। जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर वहीं। कह रहे हैं तुम जाओ और जा करके वहाँ उनसे ये कहो कि उर्मिला सदैव है, उसके अंदर दया है और उसने मुझे मुक्त कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। एक तरह से ये भी उपलम्ब है कि वो कह रही हैं कि उर्मिला क्रूर नहीं है और आप क्रूर हैं इसलिए कि आपने उर्मिला को छोड़ दिया है, उसको उसकी तकलीफों के साथ वहीं पर छोड़ दिया है। लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे। इसके बाद वो कबूतर को, कपोत को कह रही हैं कि तुम्हें भी साथ नहीं ले गए, जबकि वो तुम्हारे गुणों को, तुम में क्या क्या खूबियां हैं हमेशा बताते रहते थे, हमेशा उसकी चर्चा करते थे। लाते तुम्ही हा प्रिय पत्र पोत वे, दुखाधि में जो बनते सहारे। कह रही कि अगर तुम चले गए होते, अगर तुम्हें वो ले गए होते उस कबूतर को, तो प्रिय पत्र, लक्ष्मण के पत्र तो तुम कम से कम ले आते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले कबूतर पत्रों के आदान प्रदान का कार्य करता था। प्रिय पत्र पोत वे, दुखाधि में जो बनते सहारे। और दुख का जो समुद्र है, जो दुख का सागर है, उस दुख के सागर को पार करने में वो जो तुम पत्र लाते, वो पोत, वो जलयान का कार्य करते। उन पत्रों के जलयान रूपी पत्र से मैं दुख रूपी समुद्र को, दुख रूपी सागर को पार कर लेती। अगर तुम गए होते, लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, अगर तुम्हें ले गए होते, तुम उनके साथ होते, तो वहाँ से तुम पत्र लाते और उन पत्रों के सहारे मैं इस दुख को, इस तकलीफ को हमेशा हमेशा पार कर लेती और इस दुख को, इस विरह को पार करके और लक्ष्मण से मेरा मिलन होता। धन्यवाद।